इंदौर की राव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अहिर खेड़ी क्षेत्र में आज इंदौर नगर निगम द्वारा स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा, क्षेत्रीय पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। चौपाल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर सीधा संवाद करना था। इस दौरान आम जनता ने सड़क, ड्रेनेज और पानी की समस्या को प्रमुखता से महापौर और विधायक के समक्ष रखा और अपनी परेशानियां खुलकर रखीं। वार्ड क्रमांक 79 में आयोजित इस स्वच्छता चौपाल में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक मधु वर्मा ने आम जनता को आश्वासन दिया कि शेष बचे कार्यकाल में क्षेत्र के सभी लंबित विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर और विधायक ने कहा कि इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में यदि सबसे अधिक विकास कार्य कहीं हुए हैं तो वह राव विधानसभा है। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें सड़क, ड्रेनेज, पानी और बिजली से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। चौपाल के दौरान जनता द्वारा रखी गई शिकायतों को गंभीरता से सुना गया है और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि हाल ही में 29 गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया है और अब उनका समुचित विकास नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज लाइन डालने का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। महापौर ने यह भी कहा कि जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें लेकर आज विस्तार से चर्चा हुई है और उन्हें जल्द ही पूरा कराया जाएगा। अहिर खेड़ी में नगर निगम की स्वच्छता चौपाल, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक मधु वर्मा रहे मौजूद। सड़क, ड्रेनेज और पानी की समस्या उठी प्रमुखता से। जनता ने खुलकर रखी अपनी समस्याएं। शेष कार्यकाल में सभी विकास कार्य पूरे करने का आश्वासन। राव विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्य स्वीकृत। 29 गाँव निगम सीमा में शामिल। विकास निगम की जिम्मेदारी सुनने को मिली आज यहाँ पर। देखिए, इंदौर का सफाई मॉडल दो तरफा है, लोगों की समस्या हल करना और सफाई मेंटेन करना। जो 29 गांव नगर निगम सीमा में मिले उसके हर एक गांव में ये सफाई चौपाल का काम हमने शुरू किया है। कनाड़िया के बाद आज अहिर खेड़ी, उपमा खेड़ी की ये चौपाल है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं पानी को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, उनको भी हल करना और सफाई के लिए जन जागरण करना, लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करना, जनता को सफाई से जोड़ना। विशेषकर इन 29 गाँवों में जहां अभी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, यहाँ 100% ड्रेनेज लाइन हम डाल रहे हैं ताकि सफाई मेंटेन रहे। सफाई के लिए गाड़ियां बढ़ाना, दरोगा बढ़ाना, कर्मचारी बढ़ाना और लोगों को सफाई में इन्वॉल्व करना, उसकी ये चौपाल है और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद है। क्योंकि इंदौर का सफाई मॉडल तभी मजबूत हुआ जब लोगों का विश्वास नगर निगम पर आया। तो हम इनकी समस्या हल करेंगे तो इनका विश्वास हम पर आएगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सब जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक मधु वर्मा जी हों, यहाँ के पार्षद हों, MIC के साथी हों, लगातार जनता के बीच रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज हमको ये देखने को मिला कि सफाई के प्रति गाँव में ज़्यादा जन जागरण है। 6 बीन कौन से होते हैं ये लोगों को पता है, वो आपने भी देखा। तो मुझे लगता है कि इंदौर का मॉडल मजबूत हो रहा है। थैंक यू सर। मधु भाई, आपकी विधानसभा क्षेत्र में आज चौपाल रखी गई थी, कई तरह की समस्याएं सुनी, किस तरह की समस्याएं प्रमुख रूप से और कैसे समस्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो महापौर जी और उनके महापौर परिषद के दोनों सदस्य बबलू शर्मा जी और अश्विन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस वार्ड 79 के अंदर चौपाल का कार्यक्रम रखा। और महापौर जी एक अच्छी पहल कर रहे हैं कि हर जगह, हर वार्ड के अंदर 2-3 रोज में जाते हैं और जाकर के मतलब वहाँ पर बुलाकर नागरिकों को और मतदाताओं को, वहाँ के रहवासियों को बुलाकर बात करते हैं। और बात करने में उनसे ही पूछते हैं कि आपके यहाँ कचरा गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, अब कचरा ले रही कि नहीं ले रही, सफाई हो रही कि नहीं हो रही। मैं समझता हूँ ऐसा संवाद होता है कि अपन को मज़ा आ जाता है। उनको भी अच्छा लगता है कि कोई हमारे बीच में, हम अच्छा काम कर रहे तो लग रहा है कुछ कमी है तो वो भी सुन रहे हैं। और निश्चित है कि उसके बाद आखिरी में जब हम बैठ करके ये बात करते हैं, कुछ बड़ी समस्या जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक कर रहे हैं हम ड्रेनेज पानी की, उसकी बात करते तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में हमें इसकी चिंता भी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ महापौर जी उसका तुरंत मौके पे ही हल निकालते हैं। और मैं समझता हूँ ये एक तरह से मतलब ये काम जो है ना, देखने और करने योग्य है। जिस तरह की समस्या जितनी बताई, कितने दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, अब समय तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊं कि अभी महापौर जी ने बीच में, हमने अभी 15 दिन पहले यहाँ पर 20 करोड़ की ड्रेनेज, मतलब पूरा इन्हें अहिर खेड़ी से लेके कुंदन नगर से लेके विदुर नगर, पूरे सुख निवास, आसपास के पूरे क्षेत्र में डालने के लिए टेंडर भी होगा, भूमि पूजन भी होगा, काम भी चालू हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये
6 से 8 महीने तक, 8 महीने में हम करीब करीब ये ड्रेनेज से निजात पालेगा ये वार्ड। बहुत बड़ा काम है, मतलब मैं समझता हूँ कि ये होने वाला नहीं था, वो काम महापौर जी के माध्यम से हम लोगों ने कराया। और उसी तरह पानी का भी, पानी की लाइन डालने का वो भी काम मंजूर भी हो गया और काम हमने सुख निवास से 8 दिन पहले चालू कर दिया। और ये लाइनों का काम भी अभी, पानी की लाइनों का काम भी हम करीब करीब मतलब 3-4 महीने में निपटा लेंगे। और कम से कम कोशिश करेंगे, गोल बड़े धाम में एक टंकी बन रही है, उससे कुछ पानी मिल जाए लोगों को। तो ये 2-3 काम कर, रोड के लिए मैं काफ़ी बना चुका हूँ और कुछ रोडों के अभी हमारे काम चल रहे हैं विधानसभा में, इस वार्ड में। मैं समझता हूँ कि गर्मी तक हम बहुत सारी रोड भी बना देंगे। तो मैं समझता हूँ इतना पिछड़ा हुआ वार्ड, जब पंचायत के टाइम पे पिछले समय से यहाँ कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हमने 2 साल के अंदर काफ़ी विकास के काम किए। और निश्चित है कि यहाँ के मतदाताओं को भी बहुत मध्यम वर्ग और छोटे तबके के लोग हैं बेचारे, यहाँ गरीब तबके के लोग हैं। और मैं समझता हूँ बहुत उम्मीद लगा करके मतलब यहाँ पर नगर निगम की तरफ महापौर जी की तरफ, मेरी तरफ, पार्षद की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर हमारे जितने मतदाता हैं, इनको लगे कि हमने हमारे जनप्रतिनिधि को हमने महापौर बना के भेजा है, नगर निगम में भेजा है या विधानसभा में भेजा, तो कम से कम वो लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।